हेलो लर्नर्स। आज हम करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2। इसके अंदर हम करेंगे डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन टास्क। डिस्कस बोथ द व्यूज में क्या होता है कि आपको जो दो ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं उनके जो व्यूज है उनको डिस्कस करना होता है और आपका ओपिनियन क्या है वो देना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन सैम्पल आंसर चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि इंट्रो, BP1, BP2, कंक्लूजन, थीसिस, एवरीथिंग हम हर चीज कैसे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Question is, nowadays many families move overseas for job opportunities। कि बहुत सारी फैमिलीज क्या है ओवरसीज जा रही हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। ओवरसीज मतलब फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। एंड टेक देयर चिल्ड्रन अलोंग विद देम, बच्चों को साथ में लेके जा रही है। सम पीपल थिंक दैट दिस इज बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दीज फैमिलीज। कुछ लोग कहते हैं कि जो उन फैमिलीज के बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद होता है उनको साथ लेके जाना। while others think चिल्ड्रन विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बाकी कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या है, मुश्किल है उनके साथ जाना। डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, कि अपने दोनों आइडियाज को डिस्कस करो और अपने ओपिनियन दो, आप क्या सोचते हैं इस साथ में जाना कैसे बेनिफिशियल है और क्यों, अगर जाएंगे तो क्या नुकसान होगा उनको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इमिग्रेटिंग इमिग्रेटिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज। जो इमिग्रेट करना मतलब उन जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जाना, वो परमानेंटली वहां पे रहना क्या हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम पे। वाइल मूविंग टू अ फॉरेन कंट्री, जब हम मूव करते हैं, सम इंडिविजुअल्स टेक देयर फैमिली विद देम। कुछ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं अपनी फैमिली को अपने साथ लेके जाते हैं। सम पीपल होल्ड द व्यू, कुछ लोग मानते हैं दैट इफ चिल्ड्रन अकम्पनी देयर पेरेंट्स व्हेन दे इमिग्रेट देन इट इज एडवांटेजेस फॉर देम। कुछ लोग कहते हैं अगर बच्चे उनके साथ जाएंगे, पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो उनको क्या होगा, फायदेमंद होगा, एडवांटेजेस होगा। वेयर एज जबकि अदर्स असर्ट, बाकी लोग कहते हैं दैट इट कुड बी चैलेंजिंग फॉर सच चिल्ड्रन, कि बाकी लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। इन दिस एसे आई शेल डिस्कस बोथ परस्पेक्टिव, कि मैं दोनों इस ऐसे में दोनों परस्पेक्टिव डिस्कस करूंगा। आई पर्सनली साइड विद द फॉर्मर व्यू, मैं फॉर्मर व्यू की तरफ हूँ। फॉर्मर मतलब पहला। अगर आप दूसरे वाले व्यू की तरफ है तो लेटर बोलोगे, पहले वाले के लिए फॉर्मर बोलोगे। यहाँ पे फॉर्मर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कौन सा व्यू, पहले वाला, कि पेरेंट्स के साथ बच्चों को जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फॉर्मर व्यू, कि वो एग्री कर रही हैं। ओके, नाउ BP1। There are many reasons why some people say that children who accompany their parents abroad are benefited। बहुत सारी रीजंस है इसकी कि लोग क्यों कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स के साथ अकम्पनी करना चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद, कनेक्टर है, दे हैव मोर बॉन्डिंग विद फैमिली, उनकी क्या होगी, अच्छी बॉन्डिंग, ज्यादा बॉन्डिंग होगी फैमिली के साथ। द फैमिली रिलेशनशिप इज नॉट वीकेंड बाय डिस्टेंस, जो दूरी के चक्कर में उनका जो बॉन्ड है वो वीक नहीं होगा। दूसरा, सेकेंडली, दे गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर एज दे आर एक्सपोज टू वेरियस कल्चर्स एज पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज इमिग्रेट टू दोज डेवलप्ड कंट्रीज। क्या है कि जो रिलेशनशिप है वो खराब नहीं होगा। दूसरा साथ में क्या है कि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, कि उनको नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा और दे आर एक्सपोज टू वेरियस कल्चर, उनको बहुत सारे कल्चर्स की भी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो अलग अलग कंट्री से लोग क्या आते हैं, डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। दे ऑल्सो गेट बेटर एजुकेशन बिकॉज ऑफ विच दे गेट बेटर प्लेस इन लाइफ लेटर ऑन, कि क्या होता है कि उनको बेटर एजुकेशन मिलेगी जिससे वो लाइफ में आगे जाके एक अच्छे प्लेस पे हो सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किए 2 to 3 पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है कि फैमिली बॉन्डिंग, सेकंड क्या है आपका कि कल्चर की नॉलेज मिलती है, थर्ड क्या है इनको बेटर एजुकेशन मिलती है। ओके, ऑन दी अदर हैंड मतलब अपोजिट, कि दूसरे लोग क्या कहते हैं। दोज हु से दैट चिल्ड्रन हु अकम्पनी देयर पेरेंट्स अब्रोड हैव टू फेस सम चैलेंजेस गिव देयर रीजंस एज फॉलोज, कि जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, उनको कुछ चैलेंजेस लाइक फेस करने पड़ेंगे, तो वो अपने रीजंस क्या देते हैं, वो नीचे क्या देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, दीज चिल्ड्रन फाइंड इट चैलेंजिंग टू अडेप्ट टू द सडन चेंज इन कल्चरल लैंग्वेज, कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो सडन चेंज आता है लैंग्वेज में, कल्चर में, उनको अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा है। दे आर एक्सपोज टू फॉरेन लैंग्वेज, कि उनको फॉरेन लैंग्वेज मिलती है, वाइल लिविंग एंड मिक्सिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, कि उनके साथ घुलना मिलना, बात करना, रहना उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दे आर प्रेशराइज बाय देयर पेरेंट्स टू स्टिक टू देयर एडिशन, और उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं उस टाइम पे कि तुम अपने ट्रेडिशन, अपनी चीजों पे रहो, विच कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर देम, लाइक उनके लिए क्या हो सकता है बहुत कंफ्यूजिंग, कि वो फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करें या
अपने पेरेंट्स के कल्चर पे रहें, वो क्या करें, उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दे ऑल्सो फील इनसिक्योर एंड आइसोलेटेड इफ दे आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। हम जाते हैं, जब देखते हैं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हमें इंग्लिश देखने को मिलती है। अगर वो उनको लैंग्वेज नहीं आती होती, वो फ्लुएंट नहीं होते, तो क्या होता है, उनमें इनसिक्योरिटी आती है, वो अकेला आइसोलेट मतलब अकेलापन फील करते हैं कि हमारे साथ कोई है नहीं बात करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम्स बच्चे क्या करते हैं, फेस करते हैं। उसने बोला था आपका ओपिनियन क्या है। सो आई बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू अकम्पनी देयर पेरेंट्स व्हेन दे मूव अब्रॉड। कि वो कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को क्या, बच्चों को क्या करना चाहिए, कंपनी करना चाहिए जब पेरेंट्स उनके मूव करते हैं अब्रॉड में। इट हैज बीन सीन दैट इफ चिल्ड्रन हैव फैमिली सपोर्ट दे ओवरकम द कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर वेरी सून। वो मानते हैं कि अगर बच्चों के पास फैमिली का सपोर्ट होता है तो वो ओवरकम मतलब उभर जाते हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, कौन सी, कल्चर की और लैंग्वेज बैरियर की, बहुत जल्दी। बट इफ दे आर लेफ्ट बिहाइंड, अगर उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, दे सफर अ लॉट इमोशनली, वो इमोशनली बहुत सफर करते हैं। एक सर्वे हुआ था, अ सर्वे फाउंड दैट, एक सर्वे से पता चला, चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड बाय माइग्रेंट पेरेंट्स, जो जो पेरेंट्स होते हैं जो चले जाते हैं अपने प्लेस को छोड़ के, अगर वहां पे बच्चे रह जाते हैं, लैक इमोशनल सपोर्ट एंड हैव डिफिकल्टी ओवरकम पेरेंटल सेपरेशन बोथ सोशली एंड एज इंडिविजुअल। क्या होता है कि जब उनके पेरेंट्स उनको पीछे छोड़ के चले जाते हैं तो वो इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, और साथ में वो अपनी जो पेरेंट्स से अलग होने की जो सेपरेशन की जो दर्द है, उससे वो ओवरकम ही नहीं कर पाते, ना सोशली ना एज अ इंडिविजुअल, कि उनको सोशली भी अकेला फील मिलता है और इंडिविजुअल भी वो अकेला फील महसूस करते हैं। टू कंक्लूड लाइक कंक्लूजन आया, there are both advantages and disadvantages of for children who go overseas with their migrant parents। दोनों क्या है, फायदे भी है नुकसान भी है जो बच्चे अपने माता पिता के साथ जाते हैं। However, I retreat that pros are far more than cons। रिट्रेट का मतलब होता है मैं जोर दे के वापस वही बात कहता हूँ कि फायदे क्या है, ज्यादा है, प्रोज मतलब फायदे ज्यादा है नुकसान से। ओके, सो ये हमने पढ़ा पूरा टास्क, सैंपल की, डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब है बात, स्टार्टिंग अगर देखेंगे हम, यहाँ से लेके माइग्रेट से लेके यहाँ तक क्या हुआ, हमने इसको जनरल स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके ये क्या है, रीफ्रेज, उसने रीफ्रेज किया। वाइल मूविंग, जो फॉरेन कंट्रीज बच्चे पेरेंट्स लेके जाते हैं, होल्ड करते हैं, होल्ड द व्यू, अपना होल्ड करते हैं व्यू, अकंपनी करते हैं, माइग्रेट, सारे ये क्या है, रिफ्रेश किए हैं। देन उसके बाद ये क्या है, एक थीसिस, थीसिस क्या कहते हैं। सो यू नीड टू राइट लाइक दिस, कि आपको इस एक इंट्रोडक्ट के अंदर अपना, आपने जनरल स्टेटमेंट, रिफ्रेश एंड थीसिस सब कुछ डालना होता है, जिससे आपका जो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा सा बनकर तैयार होता है। देन अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन में फर्स्ट समरी आती है, देन आपको क्या आता है कि फियर होप सजेशन। यहाँ पे पूरी समरी ही दी गई है, पूरी की पूरी बात, कि फायदे नुकसान दोनों है। बाद में वो कहते हैं, बाद में प्रेशराइज करके फिर कहता हूँ कि इसके फायदे क्या है, ज्यादा है बजाय नुकसान के। ओके, थैंक यू।